वेलकम 10th क्लास। आज हम रियल नंबर चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर। बच्चे हम डिस्कस पहले भी कर चुके प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और 1, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो प्राइम नंबर वो जो अपने आप से डिवाइड होएगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 के फैक्टर 2 इंटू 1, सो 2 इज ए प्राइम। 3 के फैक्टर 3 इंटू 1, 3 इज ए प्राइम। ओके, सो प्राइम नंबर ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों, और सिंपल से शब्दों में आप बोल सकते हो जो प्राइम नहीं होता। एग्जाम्पल 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 1 या 2 इंटू 2। 4 के फैक्टर मोर देन 2 हैं, ओके, इंक्लूडिंग 1। सो व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर विच इज नॉट प्राइम। सिंपल सी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी आपने नोट करना है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। आप नोट डाउन कर सकते हो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट ए कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय Q सो दैट ए रैशनल नंबर P बाय Q हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कल डे 4 में हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात करी थी। सो टर्मिनेटिंग कौन सी है? जिस रैशनल एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर, पहले तो कंडीशन थी कि आपने इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो जो ये डिनोमिनेटर है ये किस फॉर्म का होना चाहिए? 2 पावर कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर और 5 पावर कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो आप इसको टर्मिनेटिंग बोलोगे, अदरवाइज आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलोगे। और एक और कॉन्सेप्ट अभी आपने आज नया सीखना है, वो क्या? जो टर्मिनेटिंग है ना बच्चे, टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग को आप रैशनल बोल सकते हो। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है आप उसको इररैशनल बोलोगे, इररैशनल नंबर है वो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं? 2 इज अ प्राइम। 2 के फैक्टर 2 इंटू 1, 3 इज अ प्राइम। 3 के फैक्टर 3 इंटू 1, 5 इज अ प्राइम। 5 के फैक्टर 5 इंटू 1, 7 इज अ प्राइम। 7 के फैक्टर 7 इंटू 1, 11 इज अ प्राइम। 11 के फैक्टर 11 इंटू 1, 13 इज अ प्राइम। 13 के फैक्टर 13 इंटू 1। ऐसे बाकी आप बाकी के जो बचे नंबर है उनको चेक कर सकते हो। तो सभी में प्राइम नंबर के फैक्टर 2 ही आ रहे हैं। सो आंसर इज 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ P and Q आर 2 प्राइम नंबर, व्हाट इज देयर HCF। 2 प्राइम नंबर में क्या कॉमन होगा? हम अपनी पिछली सभी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 प्राइम नंबर लो, 2 और 3, 2 प्राइम नंबर लिए, प्राइम नंबर के फैक्टर बनाए 2 इंटू 1, 3 के फैक्टर 3 इंटू 1। इनमें क्या कॉमन? इनमें 1 कॉमन। सो HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन। HCF का मतलब कॉमन। 2 नंबर में क्या कॉमन है? प्राइम नंबर्स में हमेशा बच्चे 1 कॉमन होता है, 1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं होता। जो कुछ कॉमन नहीं होता तो हम बोलते हैं भगवान सबके अंदर है। बचपन से सुनते आ रहे हो तो भगवान को बोलते हैं गॉड। मैथ में भगवान को 1 बोलते हैं बिकॉज गॉड इज 1। तो कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होगा। सो प्राइम नंबर्स का जो HCF होगा 1 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स में 1 कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ P and Q आर प्राइम नंबर्स व्हाट इज देयर LCM। तो LCM क्या होगा? ध्यान से देखना बच्चे, 2 और 3 प्राइम नंबर है, तो अगर हम इसका HCF लें 2 1s 2 3 एज इट इज, 3 1s are 3। सो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आया? LCM आया, सॉरी नॉट HCF। तो LCM का मतलब अगर प्राइम नंबर का आपने LCM निकालना है, दैट मीन्स आप उन प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। सो अगर P और Q प्राइम नंबर है तो उनका
एलसीएम कैसे आएगा, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ पी एंड क्यू आर को प्राइम, आपस में कुछ कॉमन नहीं है, को प्राइम का मतलब आपस में कुछ कॉमन नहीं है, व्हाट इज देयर एलसीएम, आपस में कुछ कॉमन नहीं है, जिन नंबर के आपस में कुछ कॉमन नहीं है तो दैट मीन्स उनका एलसीएम क्या होगा, पी इंटू क्यू। को प्राइम मतलब जिन दो नंबर्स में कुछ भी कॉमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2 और 9, 2 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है, सो 2 और 9 का एलसीएम आप लेके देखो, 2 1 ज़ा 2, 9 एज इट इज, 9 1 ज़ा 9, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आपका जो एलसीएम आया वो 18 आया। दैट मीन्स अगर नंबर प्राइम है या को प्राइम है तो उनका एलसीएम क्या आएगा, दोनों की मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है 2-3 बार सीबीएसई बोर्ड में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इससे पहले भी शायद मैं एक क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है क्योंकि इसके फैक्टर 1 को हम कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, 2 के फैक्टर 2 इंटू 1, एक ही फैक्टर, 2 ही फैक्टर है, सो 2 इज अ प्राइम। 3 के फैक्टर 3 इंटू 1 मतलब 3 इज ऑल्सो ए प्राइम। सो उसके बाद आया 4 के फैक्टर 2 इंटू 1, सो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 के फैक्टर बनाए 2 इंटू 2, तो इनमें क्या कॉमन है, 1 2 कॉमन, सो एचसीएफ का मतलब कॉमन होता है, सो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी आ चुका है 2009 और 1-2 बार और आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नेचुरल नंबर 43/2⁴ इंटू 5⁵ विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो सबसे पहले तो हमने इसको अगर टर्मिनेट बनाना है, टर्मिनेट बनाने के बाद अगर हमने इसको डेसिमल्स में चेक करना है तो हमें ना 2 और 5 की पावर सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पे 5 3 है, पावर 2 की पावर ज़्यादा है और 5 की पावर कम है। सो हमने 5 और 2 की पावर सेम करनी है, तो हम पावर जो इंक्रीज है उसको कम तो नहीं कर सकते, लेकिन 5 की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। किस तरह से, मुझे पावर सेम करने के लिए 5 की पावर 4 चाहिए, दैट मीन्स 3 5 मेरे पास है, मुझे एक 5 चाहिए। तो मैंने एक 5 यहाँ पे लाने के लिए एक 5 से डिवाइड किया, लेकिन मामू के घर पे नहीं बैठे, आपका अपना राज नहीं है। सो 5 से क्या करोगे, डिवाइड किया, और 5 से क्या किया, मल्टीप्लाई। सो 43 इंटू 5 और 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। सो डिवाइडेड बाय 10⁻⁴। सो आप इसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद पॉइंट्स लगाओ, तो आपको पता चलेगा कितने डेसिमल्स तक ये टर्मिनेट करेगा। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने पेपर में टाइम सेव करना है, तो हम इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे। 10 की पावर जितनी भी है ना, उतने डेसिमल तक ये टर्मिनेट करेगा। 10 की पावर कितनी, 4, सो 4 इज आंसर। अदरवाइज आप इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करो, आपको पता चलेगा पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो आप उतने डेसिमल प्लेसेस तक, उतने प्लेसेस तक बोल सकते हो टर्मिनेट। अदरवाइज ट्रिक से 10 की पावर 4, तो जो 10 की पावर आएगी उतने टाइम ये टर्मिनेट करेगा, उतने प्लेसेस तक ये डेसिमल्स के उतने प्लेसेस तक ये टर्मिनेट करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए,
आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। टर्मिनेटिंग कौन सी होती है? एक्सपेंशन जिसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर और 5 की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। अदरवाइज क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आंसर मैंने मेंशन किया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। राइट वेदर ऑन सिंप्लीफिकेशन बताना है। जो एक्सप्रेशन दे रखी है हमें, सिंप्लीफाई करने के बाद ये रैशनल होगी या इरेशनल होगी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 45 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 5, 20 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5। याद रखना, फैक्टर प्राइम बनाओगे तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। 2 इंटू रूट 5। सो 2 इंटू 3 इंटू रूट 5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 रूट 5। सो 2 रूट 5 कॉमन, 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 5। सो 6। सो 6 क्या रैशनल, क्योंकि बटे में जिसके कुछ नहीं होता गॉड को मैथ्स में 1 बोलते हैं। सो जिसके बटे में कुछ नहीं, दैट मीन्स 1। सो ये कौन सा, उसने रैशनल और इरेशनल पूछा ना, तो इरेशनल तो नहीं है, तो फिर ये कौन सा नंबर है? रैशनल। ये जो एक्सप्रेशन थी ये रैशनल एक्सप्रेशन थी। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 12। देखते नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। मिसिंग एंट्रीज आपने फिल करनी है। डू योरसेल्फ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम का क्वेश्चन है। पाई ट्रू और फॉल्स है। मेन आपने ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। जो आपको बोला गया जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स है? सबसे पहले पाई की वैल्यू देखी 3.142857, 142857 एंड सो ऑन। आप डिवाइड करके देखना। क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए है, लेकिन आप अपने फ़ोन पे कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखना। ये रिपीट होती है कुछ टाइम बाद। 3.142857 पॉइंट के बाद फिर रिपीट हो रहा है 142857, फिर रिपीट होता है 142857, या फिर 3.142857 1429, या बार बार रिपीट होके 29 आता जाएगा। सो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है तो वो क्या होती है? इरेशनल नंबर होते हैं वो। सो जो आपको बोला है इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 2 इज इरेशनल नंबर, 5 is also, under root 5 is also irrational number. So irrational number का सम भी क्या होगा? irrational number ही आएगा। हम डे 3 में या डे 2 में सॉल्व कर चुके हैं। 2 + √3 is a irrational number. 2 × √7 is a irrational number. So 2 इरेशनल नंबर का सम भी क्या होता है? इरेशनल होता है। सो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। आओ चेक करते हैं एग्जाम्पल लेके। 2 इरेशनल नंबर लिए 2 × 2, दूसरा भी मैंने इरेशनल लिया तो 2 आया। सो ये तो इरेशनल नहीं आया। 2 × √3 क्या आया? √6 आया। लेकिन एक केस में इरेशनल नहीं आया, एक केस में इरेशनल आ गया। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर में और में नॉट बी इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट इरेशनल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन एक पर्टिकुलर आंसर नहीं आ रहा। किसी केस में होगी इरेशनल, किसी केस में इरेशनल नहीं होगी। सो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर. दो प्राइम नंबर 2 और 3, दो प्राइम नंबर है तो जब सम किया कितना आया 5. कुछ और प्राइम नंबर लेके देखते हैं. 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है तो जब दोनों का सम किया कितना आया 8. इस केस में प्राइम आया लेकिन इस केस में प्राइम नहीं आया. सो दैट मीन्स और एग्जाम्पल लेके क्यों देखें, क्यों चेक करें. सो हो भी सकता है दो प्राइम नंबर का सम प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है, एक पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप क्या लिखोगे, फॉल्स. नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3. सबसे पहले समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर. बच्चे नेचुरल नंबर, नेचर मतलब गॉड है ना, गॉड ने जो बनाया, गॉड इज 1. सो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं. एक छोटा सा ट्रिक है नेचुरल नंबर को याद रखने का, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब अगर आपने पहला नेचुरल नंबर 1 लिया तो दूसरा 2 ही लेना है तो अगला जो भी आएगा, मतलब बीच में अगर आपने 2 से नेचुरल नंबर लेने स्टार्ट किए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब आपने बीच में से कोई नंबर स्किप नहीं करना. अगर 3 नेचुरल नंबर है तो अगर आपने स्टार्टिंग 4 से करी, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6. सो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब कॉन्टिन्यूसली चलना है. अगर 1 लिया तो गैप नहीं डालना. 1 के बाद आप अगला नेचुरल नंबर 3 लोगे तो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे. 1 के बाद 2, 3, अगर 3 से लेके चलते तो क्या 4 और 5. अगर आप 7 लेके चले हो नेचुरल नंबर, 7 के बाद 8 और 9. ओके, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मुझे लगता है आपको समझ आ गया. तो इनकी जब प्रोडक्ट करी तो कितना आया 6. दिस इज डिविजिबल बाय 6. सो इस केस में भी ट्रू है, ये हर केस में ही ट्रू होता, बाकी 2 आप ट्राई कर सकते हो. सो ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. बच्चे जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, आई थिंक लेक्चर फर्स्ट ही था, तो मैंने आपको बताया था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. और जब मैंने ये रिजल्ट करवाया था तो मैंने बार बार बोला था बच्चे ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ये रिजल्ट है, 2 से ज़्यादा नंबर के लिए ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है. सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सो आंसर क्या आएगा, फॉल्स. अगर वो 2 नंबर मेंशन करता तो हम ट्रू बोलते, लेकिन 2 से ज़्यादा नंबर मतलब यहाँ पे 3 नंबर का HCF और LCM की प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. सो नहीं ट्रू होगा, ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर. बच्चे ये जो z है ना, कैपिटल Z, इसका मतलब इंटीजर. इंटीजर कौन से, 0, प्लस का 1 भी, माइनस का 1 भी, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3. बच्चों को ये पता नहीं होता इसलिए बता रही हूँ. नंबर लाइन में देख सकते हो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3. एंड नहीं होता काउंटिंग का तो हम इसको इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट नेगेटिव में भी. सो 0 भी आया, सारे 0 को इंक्लूड करो, 1 को इंक्लूड करो, 1 वाले सारे नंबर लो, माइनस में सारी काउंटिंग लो, लेकिन नंबर पूरे पूरे होने चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए, तो उनको आप बोलोगे इंटीजर. ओके, इंटीजर को आप कैपिटल Z से डिनोट करते हो. सो एवरी ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2m. नो, ऑड नंबर तो 2 का मल्टीपल होता है. आप सोचो, ऑड नंबर 2 का मल्टीपल नहीं होता. सो क्या आंसर आने वाला है, फॉल्स. ये गलत है. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 20, HCF ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर LCM. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रिजल्ट है.
हम इसको चेक करते हैं एग्जाम्पल से। 2 और 6 का हम HCF भी निकाल लेंगे और LCM भी निकाल लेंगे। 2 के फैक्टर 2 इंटू 1 और 6 के फैक्टर 2 इंटू 3। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैंने सिंपल सी एग्जाम्पल लेने की कोशिश करी है। सो HCF का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है। कॉमन क्या है, 2 और 6 के अगर फैक्टर देखो तो कॉमन है 2। अब अगर LCM लेते हैं, LCM हम क्या लेते हैं, जो कॉमन है, मतलब जो HCF था वो लिखा, जो कॉमन है वो तो लिखा, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना, मतलब HCF पहले बीच में आ चुका है। सो आपको पूछे HCF ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। 2 नंबर का अगर आपने HCF लिया तो LCM का फैक्टर है वो, बिल्कुल ट्रू है। सो आंसर इज ट्रू। थैंक यू बच्चे। आई होप बच्चे आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वायरीज है, वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहें। मे बी हम लास्ट, जब चैप्टर का शायद एक आध दिन में एंड होने वाला है, तो हम लास्ट में मे बी लाइव क्लास ही लें, आपकी प्रॉब्लम्स सुनेंगे जो भी आप बोलोगे। अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। अगर ना ले पाए तो आपकी लास्ट में मे बी कल अगली वीडियो में ही लास्ट में सारी क्वायरीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।